उस दरवेश को जेल से बाहर निकाला। जब वो दरवेश मुजरिम जेल से बाहर आया तो कोतवाल ने कहा, ऐ जेल से बाहर निकलने वाले दरवेश, सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, इनका शुक्रिया अदा कर। उस दरवेश मुजरिम ने कहा, हुजूर सलाम अलैकुम, जवाब दिया, फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जेल से रिहा किया है, मुझे कौन जानता है आपने मुझ पर एहसान किया, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो मुजरिम दरवेश भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहर भाई, ठहर ठहर ठहर। अब वो रुक गया। कहा क्या बात है? कहा सही मेरा तारुफ तुझे वो नहीं मिला, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। बोले हुजूर अब क्या पता, आप मुस्लिम मगरिबी हैं? फरमाया सुन, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं। इस शहर में जितने भी हाफिज, आलिम, कारी, इमाम, मुअज्जिन, मुक्तदी, रोसा हैं, अमीर शहर, सब मेरे मुरीद हैं। इस शहर में जितने होमगार्ड, पुलिस वाले, मिलिट्री, आर्मी डिपार्ट के एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, ये सब मेरे मुरीद हैं। तुझे नहीं पता मेरे मर्तबे के बारे में? पूरा ये सर्कल मेरे अंडर में, मेरी दस्तरस में, समझे दरवेश? उसने कहा जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुस्लिम मगरिबी ने कहा सुन, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, इसके बाद जब इस इलाके में तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। कहानी का टर्निंग पॉइंट देख, इसके बाद तुझे इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। समझ रहा है तू? दरवेश सुनते सुनते पक गया था, अपनी ओरिजिनलिटी में आ गया। उसने कहा है मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। मैं चुप हूं कि आप हैं कि नहीं है? हाँ? मुस्लिम मगरिबी ने कहा इसके बाद तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना। उस दरवेश पक गया। उसने कहा है मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले तेरी क्या है? बोले तेरी यही ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुहद्दिसों फकीह नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं इस शहर में, ये सब तेरे मुरीद हैं। ये कोतवाल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये मदरसे, ये अइम्मा, मुअज्जिन, मुकब्बिर, सब तेरे मुरीद हैं, यही ना? अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तू कहा सुन मेरी, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई। अपने बारे में बोलता है कि इधर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। मैं तुझसे कहता हूं अगर मैदान महशर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। यही अगर मर्जूब होता है तो उसे पहचानने की कोशिश ना करो, अगर सालिक हो जाता है तो फिर वो जाहिर होता है। सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग है तौसा शरीफ में, साहिवाल, ये बाबा फरीद की जमीन है, पंजाब का मुबारक बेल्ट है। तकसीम मुल्क के बाद ये दीवारें खड़ी हुई हैं, वरना मोहब्बतों की जमीनें। सालिक अगर अपनी रौ में आता है तो उसका मामला अलग होता है। मर्जूब जिनके उर्स में आए हैं, एक जज्ब की, शुक्र की, बेखुदी की कैफियत उन पर गालिब रहती है। अगर कहो तो बता दूं कि सालिक किसे कहते हैं? कोई है जो अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सालिक किसे कहते हैं? सरकारे अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिर सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के लाडले हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में आप जाएंगे तो जाने से पहले सेकंड लास्ट मोड़ से पहले बाएं तरफ एक मज़ार शरीफ है, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला। इनके मुरीद हैं शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। आवाज पहुंची? पूछ के बताइए, आवाज पहुंची? हुजूर की मोहब्बत में बोला करें। आप बोलते हैं तो हुजूर को खुशी होती है, आप मुस्कुराते हैं तो हुजूर मुस्कुराते हैं। आपके हर अंदाज पर हुजूर की नजर है। सूफी साहब कहते हैं जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर देखते हैं, अपनी उम्मत के लोगों को हुजूर ने आवारा नहीं छोड़ा। आपसे हुजूर प्यार करते हैं, आपके दुरूद का इंतजार करते हैं, आपकी आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं, शेख सुलेमान, तौसा शरीफ कस्बे का नाम है। नाम याद रहेगा? अगर कल किसी ने पूछा क्या बताओगे?
शेख सुलेमान। बोले बच्चे बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले क्या नाम लिया मैंने? तौसा शरीफ ये कस्बे का नाम है। ख्वाजा फ़खर शाह के ये शहजाद खलीफा हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो ख्वाजा बख्तियार काकी के करीब आराम करें। बहुत बहुत मुबारक हो सर, माशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा शेख सुलेमान तौसवी, अब इन पर जज्ब का नहीं सलूक का कब्जा है। सालिक बुजुर्ग हैं, देखें सच्चे कैसे होते हैं, सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनके पास रोता हुआ आया। उधर कोई दिक्कत तो नहीं है, मादरत हमारे सरकारों की मौजूदगी है। मैं हुजूर गौस पाक के शहजादों के नालैन के साए में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके अजदाद व अमजाद की बातें आज उनके नबीरगान की मौजूदगी में हो रही हैं। ये कबूलियत की निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आपको तकालीफ है, इन वजूदों में जो शिरियानों में जो लहू तोड़ता है वो मखदूमा फातिमा का लहू तोड़ता है। आप दुआ करें, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बातें ऐसे करता हूं भाई, आपको पता नहीं चलेगा कब शुरू हुई कब खत्म हुई, ठीक है। शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं कि मेरे घर में एक, मेरे हुजरे में, मेरे दरबार में एक शख्स मेरा मुरीद था, रोता हुआ है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा बाबा बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा कि हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? ऊंची बोले। शेख सुलेमान तौसवी माजी करीब के बड़े बुजुर्ग हैं, तौसा शरीफ में लेटे हुए। बोले मेरे 2 साल के बेटे थे, एक बेटा था वो गायब हो गया। तो शेख सुलेमान ने कहा क्या चाहता है? कहा हुजूर दुआ कर दे बेटा आ जाए। तो आपने अपने हाथों को उठा, कहा ऐ मेरे मौला तू करम फरमा दे, और फरमाया कि सुन परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? ऊंची बोले। अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 2 साल तक नहीं आया। शेख सुलेमान तौसवी के पास आया, कहा बाबा मेरा बेटा नहीं आया। कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। ऊंची बोले। 10 साल तक नहीं आया। फिर वो शेख सुलेमान तौसवी के पास आया। बोले बाबा, बोले क्या बात है? बोले मेरा बेटा नहीं आया। पर मैं परेशान मत हो, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह जब चाहेगा। बोले कब चाहेगा? बोले जब चाहेगा। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बहुत परेशान था। 15 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। बच्चे के गायब होने के दिन अपने घर में दाखिल हुआ। 18 साल हो गए। बीवी रो रही थी। बीवी से उसने कहा कि रोती क्यों हो? बीवी ने कहा कि 18 साल पहले आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। रोती हूं सर्दी में, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे कपड़े ना हो, मेरा बेटा सर्दी में कांपता हो। गर्मी के दिनों में रोती हूं, कहीं किसी ने मेरे बच्चे के हाथ पांव काट करके उससे भीख मांगने का हुनर न दे दिया उसे। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ, कहीं मेरे बेटे से किसी ढाबा, किसी रेस्टोरेंट वाले प्लेट वगैरह साफ करवाते हो। मेरा बेटा यतीम बन के कहीं होगा, जिंदा होगा तो बड़ी मुश्किलों में होगा। तो उनके शौहर ने कहा, जो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद थे, बोले ना 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 ना, रो मत रो मत रो मत। बोले क्यों? बोले वो मैंने शेख सुलेमान अपने पीर साहब से कह दिया है, उन्होंने दुआ कर दी है और कहा है परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा। इतना सुना तो बीवी पक गई, परेशान। उसने डांट के चुप, खबरदार, अब अगर इस घर में तूने शेख सुलेमान तौसवी का नाम लिया तो बाहर निकल मेरे घर से। न तू मेरे मिजाज का है, न तेरा पीर मेरे मिजाज का। सब ये डिब्बा है। 18 साल से मुझे चूरन देता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जा। कब चाहेगा? अल्लाह जब, मेरे मरने के बाद। अगर वो वली है तो उसको अपनी विलायत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या मतलब अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा? 18 साल तक नहीं आया, कब आएगा? चल बाहर निकल। वो धक्के मार के उसने अपने शौहर को बाहर कर दिया। अब वो रोता हुआ शेख सुलेमान की बारगाह में आया। सामने बैठे थे हजरत, आंखें उसने अपनी साफ शफाफ की, कदम मोसी की, बैठ गया। शेख सुलेमान ने कहा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मुझे सरकार मौला अली करमुल्लाहुल करीम की सुन्नत याद आ गई। फरमाया जी हुजूर क्या? कहा अपने बालों को मैं तरशवाना चाहता हूँ। इसका काम था गेसुओं की इस्लाह करना, जिसे आप कहते हैं नाई, हजामत बनाना, इसका काम था। तो शेख सुलेमान कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तू आ गए, एक काम कर। कहा जी हुजूर। कहा मैं अपने दादा मौला अली की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ, मेरे सर के बालों को तराश दे। कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और वो पानी और वो अस्तूरे, जो भी चीज़ें थी वो लेके आ गया। उसने आपकी इमाम शरीफ को उतारा, टोपी शरीफ को उतारा, बालों में पानी लगाए। फरमाया दाएं तरफ से, इधर से मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान तौसवी के सर मुबारक के दाएं तरफ से बाल उसने छीलने, साफ करने शुरू किए। अभी आधे ही सर के बाल उसने साफ किए थे कि उनके मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए।
बीवी ने कहा निकल जा, कभी घर पे नहीं आना, ये घर का दरवाजा तेरा हमेशा तेरे लिए बंद हो चुका है, चल चल बाहर निकल। वो याद आ गई उसकी तनकीद बातें, उसकी आंखें भर आईं, आंखों से आंसू निकले टप टप। तो पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब गर्म गर्म आंसू गिरे तो पीर साहब ने शेख सुलेमान ने अपना चेहरा उठाया, कहा तो रोता है, मेरे सामने आ जा। बोले हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। कहा तो रोता क्यों है? उसने कहा कि हुजूर बीवी बहुत नाराज है। बोले क्यों? बोले उसने कहा कि अब घर मत आना। क्यों? उसने कहा कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं आया। तो बोले मैंने दुआ कर दी ना कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले बीवी इसी पर नाराज है, क्या अल्लाह मेरे मरने के बाद चाहेगा? कैसा पीर है तेरा, उसको बुलाता नहीं मेरे बेटे को, ना अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ताकत का, विलायत का इस्तेमाल नहीं कर, चल बाहर निकल, धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए हुजूर बीवी बड़े गजब में है, घर से मेरा भी जो है राब्ता टूट चुका है, आप माफ कर दें मुझे भी मेरी बीवी को। शेख सुलेमान तौसवी को जलाल आ गया। अभी आधे सर के बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे। बोले घर वापस चला जा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बोले जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। बोले हुजूर ये सर के बाल, बोले इसे बाद में छीलना, जा 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 अपने बेटे से मिल ले, तेरी बीवी बहुत नाराज है, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो भागा आस्थाने से, खानका शरीफ से। रास्ते में मोहल्ले की मर्दों औरतों ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जैसे उसने अपने घर में एंट्री की, उसने क्या देखा? 20 साल का एक कड़ियल जवान इंसान घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ है और मेरी बीवी से लिपट के रो रहा है। मैं समझ गया, खून ने खून को पहचान लिया। वो अंदर दाखिल हुआ, बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप को सीने से लगाया, बहुत रोया, गम हल्का हुआ। तो बाप अपने बेटे के करीब बैठ के बोला, बेटा तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल का था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कैसे लोग उठा ले गए। बोले कैसे पता चला? बोले मैं 6-7 साल का हो गया था, एक सिख मजहब के मानने वाले शख्स के यहाँ मैं उसके अस्तबल में उसके घोड़े की रखवाली करता था। 7-8 साल के बाद उसने मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है और मैं सिख मजहब का फॉलोअर हूँ। उसने कहा मेरी माँ, कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा मेरा बाप, कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तुझे बाजार से ख़रीदा है। बेचने वाले ने कहा ये मुसलमान का बच्चा है। बोले बस मुझे इतना पता था, रातों को जब सब सो जाते थे अपनी माँ को मैं याद करके रोता था, अपने बाप को याद करके रोता था कि मेरा कोई बाप होगा, मेरी कोई माँ होगी जो अपने आंसुओं को चिराग बना के दहलीज पे रख करके मेरा इंतज़ार करती होगी। बस मैं रोता रहता था। मेरी ज़िंदगी के माहों पर गुजरते गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। कभी याद भी आई तो किस काम की? मुझे क्या पता मैं किस कोख से पैदा हुआ हूँ, किस कबीले का हूँ, किस बस्ती का हूँ, किस करिए का हूँ, किस गिरदोनवा का शहर का हूँ। बोले फिर? बोले 18 साल हो गए थे। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक सिख मजहब के शख्स ने कहा घोड़े को रेडी करो, लगाम पकड़ के अस्तबल के बाहर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, मुझे सफ़र पे जाना है। बोले फिर? बोले मैं उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके घोड़े के सामने खड़ा था, मेरा मालिक आएगा तो घोड़े पर बैठ के जाएगा, मैं अस्तबल की खिदमत करूंगा। बोले फिर? बोले पता नहीं कहाँ से एक बुजुर्ग आ गए। 1 मिनट आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जोर से बोलना, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? पीर मेहर अली शाह इन बुजुर्गों के जद्द करीम है, गोदरा शरीफ में लेटे हुए हैं, खामोश बैठे थे। उनके मुरीद ने पैर दबाते हुए कहा हुजूर दुआ कर दें, हुजूर दुआ कर दें, बगदाद शरीफ चला जाऊं। पीर साहब टस से मसी ना हुए। उसने कहा बाबा दुआ कर दो, बगदाद चला जाऊं। बहुत देर के बाद आंख खोली, बोले क्या क्या क्या? बोले दुआ कर दो, बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं। बोले क्यों क्यों क्यों? उसने कहा कि सैयदना शेख हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखने की ख्वाहिश है, गौस पाक के दरबार को देखने की ख्वाहिश है। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते हैं अच्छा अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब? तस्करे गौसिया में लिखा है सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े थे। आ सकते हैं कि नहीं? ऊंची बोलो, आ सकते हैं। अगर यही टॉपिक होता तो बताते आपको। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बस सच्चों की 2-4 बातें हैं जिसे आप समझ लें, जिसे आप याद कर लें और आपके ईमानियात का हिस्सा बन जाएं। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो। मैं किसी सियासी इंसान की बात नहीं करता, किसी जारिह इंसान की बात नहीं करता, किसी झूठे कायद की बात नहीं करता, किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूँ जिसके तस्करे के असरार से कुरान की आयत नूर हमें दावत मोहब्बत दे रही। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं देखें।
शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद कहता फिर बोले एक पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली मेरे सामने आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने मुझे यूं उठाया, उठा के मुझे इस आंगन में लाके छोड़ा, कहा सुन ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, तेरा बाप आने वाले। बोले बस मैं अपने घर पे आ गया, मुझे कोई इल्म नहीं, कहां मंजिल, कहां रास्ते, कहां ड्रॉप, कहां मुसाफिर खाना, कुछ नहीं पता। शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां लाया है उसे पहचानता है? आवाज पहुंची? तैयार है सुभान अल्लाह कहने के लिए? शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां पर लाया है उसे पहचानता है? उसे पहचानता है, उसका नाम जानता है? तो उसके बच्चे ने कहा ना 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 मैं उसका नाम नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं, लेकिन उसकी एक निशानी मुझे याद है। बोले क्या? बोले उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो सच्चे होते हैं जिनकी बुनियाद पर सदाकत पसंदी कायम होती है। अगर ये ना हो तो दुनिया में झूठ फैले जिसे बीमारी कहते हैं। यही बीमारियां ज्यादा आम हो तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक हो जाए। ये अल्लाह के वली सच बोलते हैं इसलिए इन्हें सच्चा कहा गया, ये झूठ को खत्म करते हैं इसलिए इन्हें सच्चों का सरदार कहा गया। समझ रहे हैं? ये बड़ी मुबारक जमात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाह इन आस्तानों के फैज़ से हमारे कल्ब को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। आमीन कह दे। मैंने क्या कहा? दुनिया में अगर कोई 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक कोई सच्चों का सरदार है तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब। क्या कहा जाता है? जरा हुजूर गौसे आजम के नाम पर कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीब है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरजूब के उर्स में आप आए हुए हैं। मरजूब होता कैसे है बता दूं एक बात हुजूर गौस पाक की, सुनेंगे? खाली साहब तकरीर बंद कर दें, मुझे इशारा कर दीजिएगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस दरबार में जारोबकश की हैसियत से आया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आप सब मेरी बातों को ना सुने लेकिन याद कर लें, ये बातें ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर काम आएंगी इंशाअल्लाह। कह दें दिल से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जिसे औलिया का सरदार कहा उसके लिए कि ये आसानी से पोस्ट मिल जाती है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुजूर ने फरमाया कि जिसे अरब के नौजवानों के सरदार को देखना हो अली को देख ले। मौलाए कायनात मदीने के पहाड़ों से घास चुन चुन करके उसे मदीने की मंडी में बेचा करते थे। हुजूर फरमाते जिसे जन्नती औरतों की सरदार की ज़ियारत करनी है मेरी बेटी मखदूम कायनात का किरदार देख ले। उनके सब्र की दास्तान तुम्हारे घर में किताबों के अंदर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार करती है। उनके बेटों के बारे में हुजूर फरमाते जिसे जन्नती नौजवानों के सरदार को देखना हो मेरे हसन हुसैन को देख लो। उनकी कुर्बानियां देखनी है तो सब्रे हसन पढ़ो जो मुस्लिह उम्मा के तौर पर खिताब दिया गया। और फिर सैयदुश्शोहदा का पाकीज़ा टाइटल इमाम हुसैन के सर मुबारक पर कैसा सजता है करबला जाके देखें। मैं अभी एक हफ्ता पहले वहां से आया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी मरतबे करबला गया हूँ, बगदाद गया हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं। गौस पाक करम है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख को आज गौसियत कुबरा के मनसब पर देखा जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट है जो इमाम हसन के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में ये गौस आज़म के हिस्से में आई है। एक बात मैंने तकरीर में बहुत बयान की है, यहाँ पर मैं पहली मरतबे आया हूँ और ये ज़मीन अमर डोबा की है। एक अजीम बुज़ुर्ग भी यहाँ पे और आराम कर रहे हैं जिन्हें दुनिया उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा रईसुस सूफ़िया सैयदी सरकार सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते। मैंने बड़े सफ़र किए हैं, बड़ी उनकी खिदमतें की, मुझे वक्त याद है मैंने उनके कदमों को चूमा है और मैं आज उनके दरबार में, उनके दरबार की खिदमत करने वालों के करीब हूँ और सरकार मौला हसन मौला हुसैन के दुलारों के करीब हूँ। देखिए अगर कोई वली बनता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप 700 रुपये किलो का गोश्त खा लें, हड्डियाँ हिंदू भाइयों के दरवाज़ों पर फेंक दें और आप कहें मैं मुसलमान हूँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। दूसरे की बहन बेटियों को देख करके बुरी निगाह उन पर डालें और तायुश परस्ती की दावत दें, ये आपके ईमान होने की निशानी नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं, लोगों को दिखा दिखा कर खाने की आदत डाल लें। एक गरीब आपके सामने एक ड्रम ढूंढता है पानी पीने के लिए, आप उसके सामने स्प्राइट थम्स अप माज़ा इस्तेमाल करते हैं, ये मोमिन होने की निशानी नहीं है। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप गरीब नवाज के मुल्क में, इस मुल्क में रहना है तो मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है,
इस मुल्क में रहना है तो आपको मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनतें करनी पड़ेंगी। इस तफसील में जाऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा। ये अल्लाह के वली मेहनत कितनी करते हैं सुन लें। मेरे आका सैयदना शेख हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह पैदा हुए हैं जीलान की ज़मीन पर। जीलान कहाँ है? ईरान में। मैंने वो ज़मीन देखी जहाँ गौस पाक की अम्मी आराम कर रही हैं, गौस पाक के अब्बू आराम कर रहे हैं, सैयदना शेख की जो विलादत गाह का बेल्ट है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं 16-17 साल का था ना, तो जीलान में टहल रहा था तो मेरे कानों में आवाज़ आई, अगर कोई सच्चों का सरदार बना तो कैसे बना? उसने मेहनत भी की है। अगर कोई अल्लाह का दोस्त बनता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं सफ़र कर रहा था जीलान में, अचानक अल्लाह की बारगाह से एक आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, बड़ा हो के तू क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सुनिएगा, जब बात समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सरकार गौसे आजम फरमाते मैं रोने लगा। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने माँ के कदम चूमे, मैंने कहा अम्मी जान ये आवाज़ आ रही है, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं?